फिर जैसे तैसे करके मैंने अपने आप को सेटल डाउन किया। मैंने बोला चिराग कोई बात नहीं, बुरा टाइम है, ये भी निकल जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने बोला बुरा टाइम तो है बट बहुत लंबा टाइम है चिराग, एमबीबीएस का टाइम इज़ नॉट छोटा टाइम। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्ट्रगल कर, ये कर, वो कर। सब मैंने किया जितना मुझसे पॉसिबल हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ, हमारी यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये थी कि जिनको इंटर्नशिप करना मैंडेटरी हो गया था, उस बैच को डिग्री नहीं मिलेगी, बिकॉज़ ये यूनिवर्सिटी कुछ लॉस को फॉलो नहीं करती है अकॉर्डिंग टू द एम्बेसीज। गेटिंग व्हाट आई मीन टू से, ये सब से चीज़ें होना स्टार्ट हुई। तो इंटर्नशिप वाले बैच में मैं था, क्योंकि जिस बैच में मैं होना चाहिए था, मेरे स्कोर नहीं था। वो तो थे 5 ईयर वाले, 5 ईयर वाले कोर्स के अंडर, तो उनको तो मिल जाएगा लाइसेंस। अब जिनके चक्कर में मैं आया और इसी कॉलेज में आया, दैट इज़ इन हमारी जो यूनिवर्सिटी, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। दिस इज़ अ प्रॉपर प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड बिजनेस यूनिवर्सिटी, जिसमें इन्होंने मेडिकल डिपार्टमेंट अभी स्टार्ट किया। मेरे से सीनियर केवल 2 ही बैचेस चल रहे थे, जिसमें से अभी तक कोई पास आउट हुआ नहीं था। तो अब और अलग सा डर कि अब लाइसेंस नहीं है तो डिग्री कैसे मिलेगी, अब आगे की स्टडीज़ करके भी क्या ही फ़ायदा जब हमारे पास डिग्री और लाइसेंस ही नहीं है। ऐसा ऐसा करके प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, हर जगह से प्रॉब्लम्स। कभी एम्बेसी के चक्कर काट रहे हैं, कभी दिल्ली में एम्बेसी में चक्कर काट रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी को लेके, कभी कज़ाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी के पास हम चक्कर काट रहे हैं सारे बच्चे मिलके। मतलब हमारा जो ये 3-4 साल जितने भी निकले हैं ना, हर एक दिन बैक ऑफ द माइंड ये टेंशन था कि बस हमारे पास ये न्यूज़ आ जाए कि हमारी यूनिवर्सिटी को लाइसेंस मिल चुका है, हमारी डिग्री मिल जाएगी हमें हमारे हाथों में। हर दिन हम भगवान से यही प्रे करते थे। जितने भी बच्चे थे हम लोग, हमारे बैच में लगभग हैं 350 बच्चे। क्योंकि यार कितने गलत डिसीजंस लूँ मैं। सबसे पहले तो मैंने कुछ दोस्तों के चक्कर में कज़ाकिस्तान चूज़ किया और प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज़ की, जबकि अलमाटी में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी अच्छी है, मेडिकल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी है, बट स्टिल मैंने अपने दोस्तों के चक्कर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आया। अब उधर ये वाली और प्रॉब्लम आ गई कि जिसके अब 2022 वाले जो बच्चे हैं उनको इंटर्नशिप करना भी मैंडेटरी है, ऐसा लॉ बन गया था ऐसा। तो अब लॉ आया तो अब ऐसा हमारी एम्बेसी ने बोला कि यूआईबी इज़ नॉट वैलिड फॉर दैट थिंग, बिकॉज ये कुछ चीज़ों को फॉलो नहीं करती है। तो बार बार एम्बेसी से चक्कर लगाए जा रहे थे हमारी यूनिवर्सिटी में हर एक चीज़ पॉइंट क्लियर करने के लिए। पहले 20 पॉइंट में से 10 पॉइंट करेक्ट थे तो ठीक है, चांसेस है मिलने का। फिर वापस आई एम्बेसी से लोग, अथॉरिटीज़ आई, फिर 15 पॉइंट टिक करके गई, फिर 17 पॉइंट टिक करके गई, फिर 18 पॉइंट टिक करके गई। ऐसे हम इतने लटके रहे। हमारे बैक ऑफ द माइंड केवल यही था कि भगवान बस लाइसेंस मिल जाए, इतना टाइम बर्बाद नहीं हो बस। क्योंकि अगर ये भी नहीं मिला तो हमें वापस, हम क्या होंगे, हम सेकेंडरी एजुकेटेड स्टूडेंट्स होंगे, 12th पास स्टूडेंट होंगे, बस हमने हमारी लाइफ में कुछ किया ही नहीं, जबकि हमें कुछ करना था एक्चुअली। तो उसके बाद फाइनली राइट नाउ आई एम इन द 4th ईयर एंड दिस ईयर बाय गॉड ग्रेस हम लोग को लाइसेंस मिल चुका है by authorities, by embassies finally, and we are an eligible students. We are proper doctors now, and we can say proudly that yes, we are an MBBS student and soon we will become an डॉक्टर, ऐसा करके। तो मतलब तुम मेरी लाइफ के स्टेजेस देखो, एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है दूसरी आती, दूसरी ख़त्म होती है तीसरी आती, तीसरी ख़त्म होती है चौथी आती। अब तो सब कुछ मिल गया था, लाइसेंस डिग्री भी मिल गया था। अब मुझे लगा था कि नाउ माई लाइफ विल बी वेरी सॉर्टेड। मतलब अब मेरे को मेरी लाइफ में कोई भसड़ होगी नहीं किसी भी चीज़ की। तो मैंने अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में कम आउट कर दिया ऑन सोशल मीडिया एंड इन फैमिली। तो उधर से सबसे डिटैच हो गया, सबसे डिटैच हो गया हूँ मैं। तो अब मेरी लाइफ में एज सच कोई भी नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब एक भसड़ ख़त्म हुई, दूसरी स्टार्ट हुई, दूसरी ख़त्म हुई, तीसरी, चौथे ईयर में आया MBBS के। अभी तक एक दिन ऐसा मैंने फील नहीं किया कि येस आई एम इन गुड यूनिवर्सिटी और मेरे आसपास मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं कैसे बताऊं कि बहुत रेपुटेटेड बच्चे हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हर जगह मैंने गलत डिसीजंस ही लिए हैं लाइफ के। एंड उसके बाद जैसे ही सब चीज़ें नॉर्मलाइज हुई, मैंने बोला अब मैंने एक चीज़ देख ली, 4th और 5th ईयर में आई एम गोना बी अलोन। मुझे अब कोई भी नहीं चाहिए मेरी लाइफ में, बिकॉज मुझे पता है कि मेरी मैंटालिटी के लेवल पे कोई मैच करता नहीं है और मेरी किसी के साथ वाइब मैच होती नहीं है। सो इट्स बेटर टू लिव अलोन एंड टू स्टे अलोन, ताकि माइंड में मैं पीस रहूँगा, फालतू की भसड़ नहीं होगी किसी भी चीज़ को लेके। ऐसा, एक सेकंड, मेरा कैमरा स्विच ऑफ होने वाला है। ऐसा, तो ये सब चीज़ें हुई। तो व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ,
तो जैसे ही 4th ईयर में आया, फिर अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में बताया, फिर ये अलग भसड़ स्टार्ट हो गई। अब कोई साथ में रहना पसंद नहीं करता है, सब हमने अपना अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। बट आई एम वेरी ब्लेस्ड, एट द एंड आई एम अलोन एंड आई एम फाइटिंग माई बैटल्स बाय माई सेल्फ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, झुंड में मैं खेलता नहीं हूँ। आई एम माई ओन हीरो, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड बस अब केवल एक ही फोकस है, पढ़ाई करो, एक बार में FMG क्लियर करो। अगर हमारे टाइम तक FMG रहता है तो बेस्ट है, वरना नेक्स्ट तो है ही है, जो भी पेपर आएगा मैं वो क्लियर करना है, फिर PG की तैयारी करनी है। नाउ आई एम सॉर्टेड, क्लियर बाय माई थाट्स, क्लियर हूँ मैं अपने ऑन माई थाट्स कि हर एक चीज़ को लेके, मतलब मैं कन्फ्यूजन जो स्टेट में पहले रहता था, अब मैं उसमें नहीं हूँ बिल्कुल भी। बट जो प्रोसेस है ना मेरी जर्नी का, ये थोड़ा लेस कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था अगर मैं डिसीजंस अच्छे लेता तो। हाउ? बिकॉज अगर मैं फ्लैशबैक जाऊँ तो मैं एक चीज़ कर सकता था कि मैं कोटा गया था,